गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने लेके आए हैं दिल्ली के वो लाफ्टर किंग जिनको आपने अक्सर सोनी टीवी, जी टीवी और ना जाने कितने चैनल्स में उनको देखा होगा। आइए, आज की शाम आपके नाम हम लोग आएंगे। हालांकि मैं जानता हूं दिल्ली एनसीआर में जब कोई आदमी रहता है तो दिल्ली एनसीआर का, चाहे गुड़गांव हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, पानी इतना विचित्र है कि आदमी की मानसिकता बदल देता है। मैं अभी पिछले दिनों आया था आरडी सिटी में, मेरे एक दोस्त रहते हैं शर्मा जी। पिछले दिनों दोपहर उनके घर जाना हुआ, भोजन कर रहे थे। उस समय जाते ही बोले दीपक भाई ठीक समय पर आए, आओ खाना खाओ। मैंने भी उनके साथ आसन लगाया, खाना खाना शुरू किया। जब खाना खाकर उठने लगा तो शर्मा जी मुझसे कहने लगे, बोले दीपक भैया एक रोटी और लो, एक रोटी और खाओ। मैंने कहा नहीं पंडित जी, पहले ही 6 खा चुका हूं। बोले नहीं, खाई तो तुमने 8 हैं, पर गिन कौन रहा है। वो मेरे मित्र का विवाह हुआ, शादी अगले दिन दुल्हन विदाई समारोह था, दुल्हन को विदा करके लाना था। जैसे ही विदा करके लाने लगे दुल्हन रोने लगी, देखकर भावुक हृदय दोस्त भी रोने लगा। मैंने कहा तू क्यों रो रहा है भाई? बोले ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। वो बोला मेरी भी तो हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोले भैया जाके मेरे भी तो छोड़वाएगी। सच में यही आ गया। अच्छा, मेरी वाली भी एक दिन कहने लगी, बोली आप बड़े भोले हो, आपको कोई भी अपनी बातों में फंसा लेता है। मैंने कहा भाग्यवान शुरुआत तेरे पिताजी ने ही करी थी। करे वो अभी मैं अपने दोस्त के पास, डॉक्टर के पास बैठा था, एक आदमी आया, उसका हार्ट टूटा हुआ था। डॉक्टर साहब ने कहा ये कैसे? बोले जी वो एक महिला कार चला रही थी, उसने एक्सीडेंट कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा बेवकूफ, जब तुम्हें दिखाई दे रहा था कि एक औरत कार चला रही है, तुम सड़क पर एक किनारे होकर नहीं चल सकते थे? तो आदमी बोला रुआ से स्वर से, बोले डॉक्टर साहब कौन सी सड़क, मैं तो पार्क में बैठा धूप सेक रहा था। और दूसरी, आपने इनके बहुत अच्छी कविताएं सुनी, पंक्तियां सुनी, आपने चीज नोट करी। एक ये नेता से बहुत खफा थे। शुरू में इन्होंने नेता की बात करी। मैं आपको बताता हूँ क्यों खफा थे। इनकी जब शादी हुई, नई शादी हुई, नेता के पास गए, बोले कि नेता बड़ा फेमस है, इससे आशीर्वाद लिया जाए। नेता के पास गए, नेताजी ये मेरी धर्मपत्नी है, आप इनको आशीर्वाद दीजिए। तो नेता जानते क्या बोला? कह रहा बेटे मैं नेता हूँ, मैं आशीर्वाद नहीं देता, अगर उद्घाटन करवाना हो तो करवा ले। बहुत अच्छी बात। बाकी अगली बारी में एक बात आपको और बताऊं, इन्होंने आपसे जिक्र करा कि दिनेश जी मुझे मेले में मिले थे। बिल्कुल सही बोला था, मिले थे, मेले में मिले थे। मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, मेरे को इंतजार रहती है कोई नई चीज़ मिले, घूमता रहता हूँ। वहाँ पे मैंने दीपक जी को देखा कि एक ढाबे के ऊपर कम से कम 25-30 रोटियाँ रख के खा रहे थे। मेरे को लगा ये आइटम बहुत बढ़िया है, अगर मैं इसको DLF सिटी क्लब में दिखाऊंगा ना तो हिट हो जाएगा। इनको मैंने बोला भैया हमारे साथ काम करोगे? तो बोले सर क्या करना होगा? मैंने कुछ नहीं करना, तेरे को यही करना है जो तू कर रहा है। बोला ठीक है। मैं इनको ले आया, हमने पब्लिसिटी कर दी DLF सिटी 3 में, DLF सिटी 4 में, 5 में, जिम खाना में कि ये शो होंगे। 3 शो तो सुपर हिट हो गए। इन्होंने रोटियां खाई, 30-35 रोटियां खाई। फिर अगला शो शाम का था, उसमें भी 30-35 रोटियां खाई। रात के शो में दीपक जी ने मेरे को मना कर दिया, कह रहे दिनेश जी मैं नहीं काम करूँगा। मैंने कहा जी क्यों, क्या हो गया? आपसे मेरी कमिटमेंट है। कह रहा सारा दिन काम ही कराते रहोगे, रोटी कब खाऊंगा? बहुत अच्छे और बहुत उम्दा आवाज़ के मालिक हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत भी गा लेते हैं, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर हैं। मैं चाहूँगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। प्रदीप पल्लवी। विनोद जी एक बार मुझे मिले, कहने लगे यार प्रदीप बीवी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा क्या कह रहे हो यार? बोले सही बता रहा हूँ, बीवी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा बीवी का मेकअप बंद करा दे। बोले बिना मेकअप के बीवी बर्दाश्त नहीं होती। एक साहब मुझे मिले, मैंने कहा क्या बात है, कहाँ नौकरी करते हो? बोले मैं रोडवेज में कंडक्टर हूँ। मैंने कहा कंडक्टर हो, कितने घंटे ड्यूटी करते हो? बोले 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ। मैंने कहा 24 घंटे ड्यूटी करते हो, कैसे? बोले 8 घंटे बस में रहता हूँ और 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूँ। एक बार अन्ना हजारे साहब मुझे मिले, मैंने देखा बड़ा अच्छा लगा, मैंने पैर छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन को मैंने देखा कि वो बाबा रामदेव जी के आश्रम चले गए, पतंजलि। वहाँ पर जाके बाबा रामदेव जी से कहने लगे मैं सोच रहा हूँ बाबा की शादी कर, मैंने सोचा है कि मैं शादी कर लूँ। कर ले शादी कर ले।
बाबा मैं ये सोच रहा हूँ कि शादी कुंवारी से करूँ या विधवा से। कुंवारी से कर ले, विधवा अपने आप हो जाएगी। ये बच्चों से पूछने लगे, बच्चे एक बात बताओ, एक ट्रेन 200 की स्पीड से 100 किलोमीटर भाग रही है, रास्ते में 2 स्टेशन आते हैं, एक पे रुकती है एक पे नहीं रुकती, स्पीड बढ़ती चली जाती है। अब आप ये बताओ कि मेरी उम्र कितनी है। सारे बच्चे परेशान। फिर उन्होंने पूछा, एक ट्रेन 200 की स्पीड से भाग रही है, रास्ते में 2 स्टेशन आए, एक पे चढ़े एक पे नहीं चढ़े, एक पे रुकी एक पे नहीं रुकी, मेरी उम्र बताओ। इतने में एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, कह रहा अंकल मैं बताता हूँ। उन्होंने पलवी जी को बोला कि आपकी उम्र है 48 साल। तो पलवी जी बड़े हैरान हुए, इन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने इनकी तरफ देखा, बच्चे को बुला लिया। हमने बोला बेटे तेरे कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तूने कैसे की? कहता है अंकल ऐसा है कि मेरे पड़ोस में ना एक लड़का रहता है, उसकी उम्र है 24 साल और वो आधा पागल है। एक बार दिनेश जी एक बार चले गए मुशायरे में, मुशायरा सुना इन्होंने, शायर ने अपनी शायरी पढ़ी। न चांद होते न तारे होते, काश आप हमारे होते। शेर इतना अच्छा लगा इन्हें, गाड़ी में बैठे याद करते हुए, न चांद होते न तारे होते। अगली लाइन याद नहीं आ रही थी इनको, घर आ गए, सोचते रहे। सुबह हुई, बच्चों को बुलाया, माशाल्लाह से 4-5 बच्चे हैं। राजू इधर आ, गाना सुन, रात में याद करके आऊं, मुशायरे में गया था, शेर सुनाया शायर ने। न चांद होते न तारे होते का। अब बच्चा रोने लगा। दूसरे से बोले तू सुन, न चांद होते न तारे होते, वो भी रोने लगा। तीसरे को बुलाया, चौथे को, 5 को बुलाया, 5 रोने लगे। मिसेज आई निकल के किचन से, बोले क्यों 5 को रुला दिया? बोले आप तो सुन लीजिए, न चांद होते न तारे होते। मिसेज बोली एक तू ना होता तो ये सारे ना होते। थैंक यू। आइए दोस्तों, इससे पहले कि पलवी जी हमारे बीच में ना रहें, एक खास किस्सा मैं आपको इनका बताता हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक थे, ऑफिस से घर गए, अगले दिन सुबह मेरे को मिले तो इनकी टांग टूटी हुई थी। मैंने कहा पलवी भाई क्या हो गया, कल तो आप रात को बिल्कुल ठीक ठाक थे। कह रहे यार बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं क्या गड़बड़ हो गई? बोला रात को मैं बीवी के साथ सो रहा था तो अचानक मेरी बीवी चिल्ला पड़ी, ये आ गए ये आ गए ये आ गए। कहता मैंने सोचा उसका हस्बैंड आ गया, मैं छत से कूद गया। तो आइए दोस्तों, ये हंसी मजाक चलता रहेगा। और जहाँ तक यमराज जी की बात पलवी जी ने करी, एक किस्सा मैं छोटा सा जरूर शेयर करना चाहूँगा। हुआ क्या कि पलवी जी ड्रिंक कर रहे थे, इनके पास यमराज आ गया, बोले चल बेटे तेरा टाइम हो गया। अब ये कह रहे भैया मेरी तो अभी उम्र भी नहीं है, मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो? बोले नहीं हमारे को तो पूरी लिस्ट मिलती है, लिस्ट में तेरा नाम है और तू चल। तो कह रहे कब तक, थोड़ा टाइम दोगे मुझे? तो वो एक एक ड्रिंक लेते हैं। तो यमराज ने बोला कोई नहीं, लेकर तो जाना ही है, एक एक ड्रिंक ले लेते हैं। पलवी जी बड़े चालू बन रहे थे, अपने आप को बहुत सियाने समझते हैं। इन्होंने क्या किया कि उसकी ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी यमराज के। तो इससे पहले कि यमराज इनको लेके जाए, यमराज सो गया। 1-1.5 घंटे के बाद इन्होंने क्या किया, जब वो यमराज सो गया तो रजिस्टर में से अपना नाम ऊपर से हटा के सबसे नीचे लिख दिया। खैर देखता हूँ बेटे यमराज तू मुझे कैसे लेके जाता है। यमराज उठा, उसको बड़ा अच्छा लगा, कह रहा है मैं इतने जनों को लेने गया, मेरे को किसी ने इतनी आदर सत्कार से ड्रिंक नहीं पिलाई, इतना मेहमानगिरी नहीं करी मेरे साथ। तू पहला आदमी है जिसने मेरे को इतनी इज्जत दी और मेरे को दारू पिलाई। मैं तेरे को ले जाऊंगा तो जरूर, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं लिस्ट नीचे से शुरू करता हूँ। तो चलिए अब जो आ रहे हैं आपके सामने वो है सिराज खान। 92 वॉइस फिल्म एक्टर्स कैसे भी हो, सिद्धू हो, शेखर हो, कोई भी हो, किसी की भी आवाज निकालते हैं और बाकायदा इन्हें डबिंग के लिए बॉम्बे बुलाया जाता है। आपके बीच आ रहे हैं, जोरदार तालियां सिराज खान। मैं पहले उतना पॉपुलर नहीं था, जब से लाफ्टर चैलेंज में आया बहुत पॉपुलर हो गया। एक बच्चा मेरे पास आके बोला अंकल अंकल आपका ना मैंने टीवी पे देखा है। हमने हाँ बेटा बोलो। अंकल हम ना आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। मैंने बच्चे से कहा बेटा हाथ मिला लो। बच्चा मुझसे हाथ मिलाया और अपने दोस्त से कह रहा है राजू तू भी आजा। नहीं काटता है। अब नहीं काटता कि मेरी समझ में नहीं आया कि 4 टांगों वाला समझ रखा है क्या। शाहरुख खान साहब एक बार बिहार पहुंच गए, ऐसे किसी महफिल पहुंच गए, लोगों ने कहा कुछ सुनाइए, उन्हें कोई डायलॉग याद नहीं आया। एक शायरी याद आ गई, उन्हें शायरी कही अरे ये जमीन भेज दो आसमां भेज दो, अरे ये जमीन भेज दो आसमां भेज दो, अरे तू कहे तो सारा जहां भेज दो। सामने लालू जी बैठते शुरू हो गए, अरे जमीन भेज दो आसमां भेज दो,
कैसे बेचेगा रे? हाँ, कैसे बेचेगा? हमारा भी प्लाट है, कैसे बेचेगा? सर ये तो शायरी इसमें ऐसा ही होता है। तुम नकली शायरी सुनाता है, हम ओरिजिनल सुनाते हैं। सुनो, वहाँ क्या है? सर वहाँ भैंस है। और वहाँ क्या है रे? सर वहाँ गाय है। अब लालू यादव से ओरिजिनल शायरी सुनो। ये गैया बेच दूं और भैंसिया बेच दूं, ये गैया बेच दूं और भैंसिया बेच दूं, तू कहे तो बबुआ को मैया बेच दूं। कुछ भी हो सकता है। लोग कहते हैं हम दो हमारे दो। लालू प्रसाद यादव कहते हैं जितना होता है होने दो। 10 बच्चा। मैंने बोला आगे क्या प्लानिंग है? एक और बच्चा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैं बोला पहले ही इतना है, क्रिकेट टीम करो क्या? बोला लड़का हो गया तो हम उसका नाम रखेंगे अमेरिका। मैं बोला ढंग का नाम रख लो, राम श्याम रख लो, अमेरिका रखना जरूरी है। इससे बहुत फायदा होगा। मैं बोला क्या फायदा होगा? इससे ही फायदा होगा, हम जहां जाएंगे लोग हमको देख के कहेगा देखो अमेरिका का बाप जा रहा है। ऐसे दिमाग तो लालू प्रसाद यादव ही लगा सकता है। लोग कहते हैं, मैं नहीं, लोग कहते हैं शराब बुरी चीज है। कहते वो है जो पीते नहीं। पीने वाले पूछ रहे बुरी चीज है, कौन बोला? कौन बोला? मेरे सामने ला फोड़ के रख दूंगा। मैं भी मानता हूं बहुत ही पावरफुल चीज है। जो काम है कि 56, 57, 58, 59 तक बोतल कर जाती है। 3 दोस्त, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी बैठ जाते पीने के लिए। पीने के बाद कितना एक्शन होता है आप मेरी शक्ल तो देखिएगा, ज्यादा मजा आएगा। और अपने बारे में बता दूं, जहां 4 लोग बैठ के शराब पीते हैं वहां मैं 1 मिनट नहीं खड़ा होता, वहीं बैठ जाता हूं। भाई एक पैक मेरे में भी डाल दे, तेरा क्या जाएगा, अगले को फायदा हो जाएगा। आप तीनों पीते, पीने के बाद कितना एक्शन होता है, पीने के बाद अंधा। यार तुम लोग ना 2-2 पैक पिए, हमको 1 पैक दिया, हमको सब दिखता है। पीने के बाद अंधे को दिखता है। लंगड़ा बोलता है ओए ज्यादा दिमाग मत खराब कर, 1 लात मारेंगे उधर जाके गिरेगा। लंगड़े का पांव काम करना शुरू करता, भिखारी बोलता मार मार, थाना पुलिस का जो खर्चा होगा वो हम देंगे। लेकिन जो दोस्त पीते हैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात भी सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात भी सुबह उतर जाएगी। किसी हसीना की निगाहों से 2 घूंट पी ले यार, जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। तालियां देते रहिएगा, तालियों से मुझे जोश मिलता है। दोस्तों आपको मालूम है जोक क्या चीज़ है? चुटकुले, जोक क्या चीज़ है? मैं आपको बताता हूँ। जोक है किसी भी इंसान की आप बीती जिस पे दूसरे लोग हंसे, वो है जोक। और ऐसे ही 2-3 किस्से मैं आपसे शेयर करूँगा। मैं आपको दीपक जी का ही एक किस्सा बताता हूँ। आपने कभी पेड़ के नीचे कुलचे छोले वाला बैठा होता है, बड़े टेस्टी छोले कुलचे होते हैं, आपने कभी खाए हैं किसी ने? मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने खाए होंगे। दीपक जी वहाँ पे छोले कुलचे खा रहे थे। मैं वहाँ से निकल रहा था, मैंने इनको देखा, मैंने कहा दीपक जी क्या हो रहा है? कह रहे आओ दिनेश क्या हाल है, कैसा है, क्या कब है प्रोग्राम? मैंने कहा जी बस अब प्रोग्राम बनता है तो आपको बताते हैं। अभी हम बात ही कर रहे थे तो एक भिखारी आ गया। तो भिखारी कहने लगा बाबू जी बहुत भूख लगी है, एक 10 रुपये दे दो। तो दीपक जी ने पहले तो हैं तो कभी, दीपक जी कहने लगे चल चल मेरे पास नहीं है। जब इन्होंने बाद में देखा कि ऑर्गेनाइज़र मेरे पास खड़ा है तो क्या इज्जत रह जाएगी, तो कहने लगे चल भैया इसको भी 1 प्लेट बना दे। तो भिखारी कहने लगा सर मैं छोले कुलचे नहीं खाऊंगा, मुझे आप 10 रुपये दे दो। कह रहा तेरे को भूख लगी है तो छोले कुलचे खाओ। कह रहा नहीं आप मेरे को 10 रुपये दे दो। तो बोले 2 प्लेट खा ले। बोला नहीं सर आप मुझे 10 रुपये दे दो, 3 खा ले, 50 रुपये के खा ले। मैं पास ही खड़ा था, मैंने भिखारी से पूछ लिया, मैंने कहा मेरे एक बात बता, तेरे को बाबूजी 50 रुपये के कुलचे खिला रहे हैं, तेरे को भूख लगी है और तू 10 रुपये मांग रहा है। कह रहा बाबूजी सच बताऊँ सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, कम से कम खाना तो अच्छी जगह खाऊंगा। तो आइए दोस्तों अभी इन्होंने बात करी तोते की। तोते का एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। दीपक जी ने एक तोता पाला। तोता की सेल करने के लिए तोते की कीमत रखी 10,000 रुपये। एक ऐसे ही थोड़ी सी चुलबुली सी लेडी निकल रही थी, उसको बोले मैडम तोता ले लो 10,000 का। तोता बड़ा प्यारा था, उसने पूछा तोता कितने का है? बोला जी 10,000 का है। 10,000 का तोता, इसमें क्या खासियत है? कह रहा जी ये आदमी की शक्ल देख के बता देता है कि वो क्या है। तो लेडी बड़ी एक्साइटेड हुई। लेडी को उसने पूछा अच्छा मेरे बारे में बताओ। तो तोते से पूछा बता मैडम कौन है? कहता जी मैडम तो कॉल गर्ल है। मैडम बड़ी नर्वस हो गई, एकदम उसे डांटने लगी, दुकानदार को डांटने लगी कि क्या बकवास कर रहा है ये, तोते को आपको अकल नहीं है, तोते को ये है वो है। दीपक जी ने क्या किया, तोते को पकड़ा, पानी की बाल्टी मंगाई, उसके अंदर दे गुत्ती बे गुत्ती। कह रहा है साले ऐसे बोलते हैं कस्टमर के साथ, ऐसे बोलते हैं। 3-4 बार डुबोया कि अब मैडम अब आप पूछिए, अब कुछ नहीं कहेगा ये, अब आपको बिल्कुल सही बताएगा।
कहते अच्छे बताओ, अगर मैं अपने एक आदमी के साथ आऊँ तो मैं कौन हूँ? कहते जी अगर आप अपने आदमी के साथ आओगे तो नेचुरली बात है आप आपके हस्बैंड होंगे। कहते अगर मैं 2 आदमी के साथ आऊँ तो एक आपका हस्बैंड होगा, एक आपका बेटा होगा। अगर मैं 3 के साथ आऊँ तो एक आपका हस्बैंड होगा, एक आपका बेटा होगा, एक आपका देवर होगा। कहती अगर मैं 4 आदमी के साथ आऊँ तो तोता कहता दीपक जी बाल्टी मंगा लो।